FMEA का मतलब है फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक तरीका है जिससे हम किसी भी डिजाइन या काम करने के तरीके में गलतियों को ढूंढते हैं और उन्हें सुधारते हैं। यह प्रक्रिया हमें संभावित समस्याओं की पहचान करने और उन्हें समय रहते ठीक करने में मदद करती है। यह एक तरह का दिमागी कसरत है जहां हम सोचते हैं कि क्या गलत हो सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। इसमें टीम के सभी सदस्य मिलकर संभावित खतरों और उनके प्रभावों पर विचार करते हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए FMEA का उपयोग करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या काम करने का तरीका सही ढंग से काम करे। यह प्रक्रिया हमें गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद करती है। इससे हमें परेशानियों को पहले से ही पहचानने और उन्हें रोकने में मदद मिलती है। इस प्रकार FMEA एक प्रिवेंटिव टूल के रूप में कार्य करता है जो हमें भविष्य की समस्याओं से बचाता है। इंजीनियरिंग में FMEA बहुत जरूरी है क्योंकि यह विन सुरक्षित और बेहतर चीजें बनाने में मदद होता है। इससे विन यह समझने में मदद मिलती है कि क्या गलत हो सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बेहती है और ग्राहकों को संतुष्टि मिलती है। इससे मेरा समय और पैसा भी सेविंग है क्योंकि हम परेशानियों को पहले ही पहचान कर दोष ठीक कर सकते हैं। FMEA दो तरह के बेते इसन डिजाइन FMEA और प्रोफॉर्म्स FMEA डिजाइन FMEA। ये प्रोडक्ट के डिजाइन बनाने के समय थात्या गोटा इसमें हम देखते इसन की डिजाइन में क्या क्या रॉन्गर्न हो सकती इसन और दोजे से कैसे बचा जा सकता है। प्रोफॉर्म्स FMEA ये प्रोडक्ट बनाने के दौरान दात्या गोटा इसमें हम देखते आईएसएन कि प्रोडक्ट बनाने के तरीके में क्या क्या रॉन्गर हो सकती इसन और दोजे से कैसे बचा जा सकता है। सेक्शन 4 FMEA प्रक्रिया के चरण स्टेप्स इन द FMEA प्रोसेस। FMEA करने के कई चरण होते हैं जो हमें व्यवस्थित तरीके से संभावित विफलताओं की पहचान और विश्लेषण करने में मदद करते हैं। पहला चरण है टीम बनाना। सबसे पहले हमें FMEA करने के लिए एक टीम बनानी होती है जिसमें अलग अलग विभागों के लोग हों। ये टीम विभिन्न विशेषज्ञताओं और दृष्टिकोणों को एक साथ लाती है जिससे विश्लेषण अधिक व्यापक और सटीक होता है। दूसरा चरण है विश्लेषण का दायरा तय करना। हमें यह तय करना होगा कि हम किस प्रोडक्ट या काम करने के तरीके का FMEA कर रहे हैं। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। तीसरा चरण है संभावित विफलताओं की पहचान करना। हमें उन सभी गलतियों की सूची बनानी होती है जो हो सकती है। यह चरण हमें संभावित समस्याओं को पहले से पहचानने और उन्हें रोकने के उपाय करने में मदद करता है। चौथा चरण है विफलताओं के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करना। हमें यह पता लगाना होगा कि इन गलतियों के क्या कारण हैं और उनके क्या नतीजे हो सकते हैं। यह विश्लेषण हमें विफलताओं के मूल कारणों को समझने और उनके प्रभावों को कम करने के उपाय करने में मदद करता है। पांचवां चरण है जोखिम का आकलन करना। हमें हर गलती के खतरे का अंदाजा लगाना होगा। यह चरण हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी विफलताएं सबसे अधिक जोखिम भरी हैं और हमें किन पर पहले ध्यान देना चाहिए। छठा चरण है सुधारात्मक कार्रवाई करना। हमें उन गलतियों को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे जिनका खतरा ज्यादा है। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम संभावित विफलताओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय कर सकते हैं। और आखिर में सातवां चरण है परिणामों का दस्तावेजीकरण करना। हमें FMEA प्रक्रिया के सभी नतीजों को लिख कर रखना होगा। यह दस्तावेजीकरण भविष्य में संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। सेक्शन 5 असल दुनिया के उदाहरण रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। उदाहरण 1 कार का ब्रेक सिस्टम जो हर वाहन के लिए महत्वपूर्ण है। संभावित विफलता ब्रेक फेल होना जो गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। कारण ब्रेक फ्लूइड का लीक होना जो ब्रेक की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। प्रभाव दुर्घटना जो जान माल का नुकसान कर सकती है। सुधारात्मक कार्रवाई ब्रेक फ्लूइड की क्वालिटी की जांच करना और लीकेज को रोकने के लिए बेहतर सील का उपयोग करना जिससे ब्रेक सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ती है। उदाहरण 2 मोबाइल फोन का बैटरी जो हर स्मार्टफोन का दिल है। संभावित विफलता बैटरी का फूलना जो फोन की सुरक्षा के लिए खतरा है। कारण बैटरी का ज्यादा चार्ज होना जो बैटरी की लाइफ को कम करता है। प्रभाव आग लगने का खतरा जो
उपयोगकर्ता के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सुधारात्मक कार्रवाई, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार करना और ज़्यादा चार्जिंग को रोकना, जिससे बैटरी की लाइफ और सुरक्षा बढ़ती है। सेक्शन 6, निष्दोष FMEA के लाभ, कंक्लूजन बेनिफिट्स ऑफ FMEA। FMEA एक जबरदस्त तरीका है जो वीन सुरक्षित और अच्छी चीजें बनाने में मदद देता है। ये वीन परेशानियों को पहले से आइडेंटिफाई और दोज़ें रोकने में मदद देता है, जिससे समय और पैसे की बचत बेती है। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बेती है और ग्राहकों को संतुष्टि मिलती है। इसलिए FMEA का उपयोग दोनों इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत जरूरी है।